भाग 15। स्वीट की बात सुन रुद्र खुश हो जाता है। इसी बहाने उसे स्वीट के करीब रहने का मौका मिलेगा। फिर वो सबके बीच में माइक लेकर कहता है, अटेंशन एवरीवन, अगर आप सब बोर हो रहे हैं तो हमने कपल पेपर डांस चैलेंज रखा है, जिसमें आप सभी अपने पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीतने वाले कपल के लिए प्राइज भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो आप सभी कपल्स को एक कलरफुल पेपर दिया जाएगा जिस पर आपको और आपके पार्टनर को डांस करना होगा। और अगर दोनों में से किसी का भी पैर पेपर से बाहर होता है तो वो आउट हो जाएगा। जब जब म्यूजिक चेंज होगा पेपर छोटा होता जाएगा और कपल डांस है। इसका मतलब ये नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग ही हो, कोई भी सॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज जीतने हारने की फिक्र छोड़ आप अपना डांस फुल एंजॉय करें। और अगर आप कंपटीशन से बाहर होते हैं फिर भी आप अपनी खुशी के लिए डांस कर सकते हैं। सभी गेस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि कुछ तो इंटरेस्टिंग करने मिलेगा, नहीं तो बस सब बतियाने में ही लगे थे। सारे ही गेस्ट डांस के लिए एक्साइटेड थे, कपल्स एक तरफ और बच्चे और सिंगल्स एक तरफ। रुद्र स्वीट के पास जाकर कहता है, चलिए हम भी कपल डांस करें। हम क्यों करें, हम तो फ्री स्टाइल डांस करेंगे। और ये पेपर पर तो हम बिल्कुल डांस नहीं कर सकते, डांस तो छोड़िए हम तो सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रुद्र की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। रुद्र फिर कोशिश करते हुए बोला, बाबू क्या आप सच में नहीं करेंगे मेरे साथ डांस? बाबू हम नहीं कर पाएंगे, आप भी हमारे साथ फ्री स्टाइल डांस कर लीजिए ना। तभी माही रुद्र के पास आकर कहती है, रुद्राक्ष क्या आप मेरे साथ कपल डांस करेंगे? स्वीट कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा, यस ऑफ कोर्स। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और स्वीट की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और चला जाता है। और स्वीट उसको गुस्से से घूरती रह जाती है। स्वीट मन ही मन माही को कोसते हुए कहती है कि माही जब देखो रुद्र से चिपकती रहती है, और रुद्र वो तो मना कर सकते थे ना, पर नहीं, हमें जलाने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। आकाश स्वीट को अकेले देखकर उसके पास आ जाता है। आकाश बोलता है, हे स्वीट तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वीट उसके बेतुके सवाल सुनकर कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ? तुम्हें कपल डांस नहीं करना क्या? मेरे साथ पार्टनर नहीं है तो तुम चलो ना। नहीं हमें नहीं करना, और कोई ढूंढ लो। इतना कहकर वो भी जो सिंगल्स थे डांस के लिए वहां चली जाती है। कपल्स को एक एक पेपर दे दिया जाता है जिसे बिछाकर सब उस पर खड़े हो जाते हैं। माही की तो खुशी अलग ही लेवल की थी। उसे रुद्र के करीब जाने का, छूने का मौका मिल गया और रुद्र सिर्फ स्वीट को जलाने के लिए। तभी सॉन्ग स्टार्ट होता है। सब अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, कोई भी आउट नहीं होता। माही तो पहला गाना सुनकर ही खुश हो जाती है, पर रुद्र की नजर तो बस स्वीट पर होती है, जो दूसरी तरफ बड़े मजे से कभी जयराज जी के साथ तो कभी आरुष के साथ डांस करने में लगी हुई थी। उसको देखकर रुद्र को लग नहीं रहा था कि उसे जलन हो रही है। हालांकि स्वीट बीच बीच में दोनों को देख लेती, वो भी घूर के। स्वीट बड़बड़ाते हुए कहती है, देखो कितने मजे से चिपककर डांस कर रहे हैं, ये नहीं कि आउट हो जाए। फिर सॉन्ग चेंज हो जाता है और साथ ही पेपर भी छोटा हो जाता है। और इसी गाने के साथ बहुत सारे कपल्स अपने आप को रोक नहीं पाए और पेपर से बाहर हो गए। और उन्हें कोई अफसोस नहीं था, वो तो मजे से डांस कर रहे थे। और हमारी स्वीट वो तो बस सबके पास जा जाकर डांस कर रही थी। और रुद्र अपने आप को कोस रहा था कि उसने स्वीट की बात क्यों नहीं मानी। सॉन्ग एक बार फिर चेंज हुआ और फिर पेपर छोटा हुआ तो माही रुद्र के बिल्कुल करीब आकर उसके सीने से लग गई। स्वीट से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसे रुद्र पर गुस्सा आ रहा था और आकाश ने इसी बात का फायदा उठाया। आकाश रुद्र और माही की तरफ देखकर स्वीट से कहता है, दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना, है ना? स्वीट कोई जवाब नहीं देती। वैसे जिस तरह दोनों डांस कर रहे हैं लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। स्वीट उसकी बात को सुनकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक डांस है। तभी आकाश ने कहा, हो कम ऑन स्वीट, रुद्राक्ष इतने सालों लंदन में रहे हैं तो उनके लिए तो ये गर्लफ्रेंड वगैरह आम बात होगी। वहां भी किसी ना किसी लड़की को डेट तो किया ही होगा ना। और अभी तो तुम माही के साथ ही देख लो, अगर ऐसा नहीं है तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते एक दूसरे के साथ डांस करते हुए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसका काम जो हो गया था। फिर उसने माही की तरफ देखकर डन का इशारा किया और माही ने भी उसे देखकर एक विजय दी। और ये सब अक्षय जी और मीरा जी देख रहे थे और उन्हें कुछ गलत होने का आभास हुआ। उन्हें तो माही और आकाश शुरू से ही सही नहीं लगते थे। अब स्वीट से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वहां से निकल गई और वो पार्टी से बाहर आकर आकाश की बातों को याद कर रो पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन बातों पर यकीन करे या नहीं, पर उसको रुद्र का माही के करीब होकर डांस करना चुभ रहा था। इधर रुद्र दूर होना चाहता था माही से, पर माही उसे छोड़ ही नहीं रही थी। पर स्वीट को बाहर जाते देख रुद्र भी उसके पीछे चला गया। देखा तो स्वीट एक कोने में बैठी रो रही थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 16। इधर रुद्र के जाने के बाद माही भी आकाश के पास आ जाती है। उसे आकाश के पास जाते देख अक्षय जी एक वेटर को उस पर नजर रखने और वो दोनों क्या बात करते हैं सुनकर उन्हें बताने के लिए कह उसे भेज देते हैं। और वेटर उन दोनों पर छुपकर नजर रखने लगता है। कंपटीशन में जब गिने चुने कपल ही रह गए थे, सॉन्ग्स चेंज होने के साथ पेपर भी छोटा होता जा रहा था और अब इतना छोटा हुआ कि दोनों में से कोई एक ही खड़ा हो सकता था पेपर पर। कुछ ने दिमाग लगाकर अपने पार्टनर को गोद में उठा लिया, कुछ ने अपने पैरों पर पार्टनर के पैर रख डांस करने लगे और कुछ आउट हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे कपल्स आउट होते गए और आखिर में एक कपल ही रह गया जो कंपटीशन जीत गया। फिर अक्षय जी ने उन्हें गिफ्ट दिया जिसमें राधा कृष्ण जी की बड़ी खूबसूरत फ्रेम थी। इसके बाद अक्षय जी ने सबसे डिनर करने के लिए कह दिया और फिर जयराज जी के पास चले गए। इधर रुद्र ने जब स्वीट को इस तरह रोते देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। उसे तो लग रहा था स्वीट को उसका माही के साथ डांस करना पसंद नहीं आया। उसने स्वीट की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे कि स्वीट उसे इग्नोर कर सड़क की ओर निकल गई और बिना देखे ही सड़क क्रॉस करने लगी। तभी तेजी से आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। रुद्र कुछ समझ पाता तब तक ट्रक भी आगे निकल चुका था और आगे जाकर उस ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया। रुद्र बस किसी तरह गिरते पड़ते स्वीट के पास जा पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र रोते हुए कहता है, स्वीट बाबू बाबू उठो ना, मैं तो बस आपको जेलस फील कराना चाहता था, प्लीज बाबू उठो ना। लेकिन स्वीट बेहोश हो चुकी थी पर रुद्र को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे स्वीट को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। इतनी देर में पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि वहीं थोड़ी दूरी पर ट्रक भी उल्टा पड़ा हुआ था और ड्राइवर भी बुरी तरह घायल था। सबने अंदाजा लगाया शायद ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हुआ होगा। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी पर रुद्र इंतजार न कर सका और वो स्वीट को अपनी कार से खुद ही ड्राइव करके ले गया। एम्बुलेंस की आवाज सुन पार्टी से सब लोग बाहर आ गए। अक्षय जी ने वहां पता किया तो पता चला ट्रक ड्राइवर ने एक लड़की को टक्कर मार दी और उस ट्रक का भी कुछ आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। कहां है वो? अक्षय जी ने डरते हुए कहा। एक आदमी ने कहा, लड़की को तो लड़का हॉस्पिटल ले गया और ट्रक ड्राइवर को उस एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। अक्षय जी ने सभी गेस्ट से हाथ जोड़कर पार्टी खत्म होने का कहा और सभी गेस्ट चले गए। बस आकाश और माही को छोड़कर जयराज जी ने रुद्र को कॉल किया पर रुद्र ने उठाया ही नहीं। अक्षय जी ने भी स्वीट को कॉल किया तो उसका फोन सड़क पर दूसरी साइड रिंग करता हुआ सुनाई दिया। मीरा जी का दिल स्वीट का फोन देखकर धक से रह गया और वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी जयराज जी को रुद्र का कॉल आया और उसने जयराज जी को सब बताया और वो सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जयराज जी उन सबको संभाल रहे थे। स्वीट का इलाज चल रहा था, उसके सर से बहुत सारा खून बह चुका था और डॉक्टर ने उन सभी से ब्लड का इंतजाम करने के लिए कह दिया। और रुद्र और स्वीट का ब्लड ग्रुप सेम होने के कारण रुद्र ने ही ब्लड दिया। रुद्र इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। अक्षय जी जानते थे इसमें रुद्र की कोई गलती नहीं। माही और आकाश भी अब तक आ चुके थे और उन्होंने रोहन को भी बता दिया था जिससे रोहन भी वहां पहुंच गया। माही तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब शायद उसको कुछ करना ही ना पड़े और स्वीट का किस्सा ही खत्म। और आकाश दुखी था कि उसके हाथ से सोने की चिड़िया निकल जाएगी। वही रोहन को लग रहा था इसमें इन दोनों का ही हाथ है। तभी अक्षय जी के पास एक कॉल आया तो वे बात करते हुए बाहर की ओर चल दिए। उन्हें जाता देख रोहन भी उनके पीछे निकल गया। बाकी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अक्षय जी के पास उसी वेटर का कॉल आया तो उसने उन्हें बताया कि उसने आकाश और माही को बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अक्षय जी ने कॉल कर वीडियो देखा जिसमें माही आकाश से कह रही थी, तूने अपना काम अच्छे से किया ना? आकाश ने कहा, ऑफ कोर्स यार, मुझे भी तो इसमें फायदा होना है। अब मैंने स्वीट को रुद्राक्ष के खिलाफ भड़का तो दिया है और शायद उस बेवकूफ लड़की पर असर भी हो गया मेरी बातों का। फिर वो उसे सब बताता है जो उसने माही से कहा।
अक्षय जी को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। फिर आगे वीडियो देखते हैं। इतने से काम बन जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो प्लान बी भी आज ही एग्जीक्यूट करना होगा। मुझे बस रुद्राक्ष चाहिए, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद अक्षय जी फोन बंद कर देते हैं और जैसे अंदर जाने के लिए पलटते हैं तो पीछे रोहन को देखकर कुछ पल रुक फिर जाने लगते हैं। तो रोहन कहता है, अंकल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अक्षय जी गुस्से में बोलते हैं, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है, तुम भी तो उन्हीं दोनों के दोस्त हो, तो उनसे अलग सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी। रोहन ने कहा, अंकल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन अंकल मेरी उन लोगों जैसी सोच बिल्कुल नहीं है। और अंकल मैंने तो उन दोनों को समझाने की कोशिश भी की, पर अंकल उन दोनों ने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता। पर वो कहते हुए चुप हो गया। पर क्या 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 करना चाहते थे दोनों? रोहन ने कहा, वो माही रुद्राक्ष को ड्रिंक में नींद की दवाई देकर और फिर आकाश की मदद से उसे बेडरूम में ले जाकर माही और रुद्राक्ष की कुछ तस्वीरें, मेरा मतलब कि जिन्हें देखकर ऐसा लगे जैसे उनके बीच कुछ, आप समझ रहे हैं ना अंकल? और फिर उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर रुद्राक्ष को ब्लैकमेल करके और उसे माही को अपनाने और स्वीट से दूर रहने को मजबूर करना ही उन दोनों का असली प्लान था। पर अंकल मैंने कुछ नहीं किया इसमें। अक्षय जी उसका कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने हमें ये सब बताया वही बहुत है। और इतना कहकर वो वापस सबके बीच जाकर बैठ जाते हैं। वो अभी चुप थे क्योंकि वो स्वीट के ठीक होने का इंतजार करना चाहते थे। रुद्र भी ब्लड दे चुका था और अभी उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। जयराज जी ने मीरा जी से आरुष के साथ घर जाने के लिए भी कहा, पर वो अपनी लाडली को इस हालत में छोड़कर घर कैसे चली जाती। आरुष भी वहीं सो गया। जयराज जी ने रुद्र को समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की भी सुनना नहीं चाहता था। उसे बस यही लग रहा था कि स्वीट भी उसकी मॉम जैसे उसे छोड़कर चली जाएगी, और वो यही सोच-सोचकर बेचैन हो रहा था। जैसे डॉक्टर आए, सबने सवालों की झड़ी लगा दी। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, कल सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन उनके सर में काफी चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त की जा सकती है। अब ये तो जब उन्हें होश आएगा तभी कुछ पता चल सकेगा। डॉक्टर ने कहा। याददाश्त जाने की बात सुनकर सब जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, किसी से भी कुछ बोलते नहीं बना। उन सबने वैसे ही बैठे-बैठे रात काटी। सुबह से दोपहर हो गई पर स्वीट को होश नहीं आया था। लगभग दोपहर के 2 बजे स्वीट को होश आया और वहीं बैठी नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। बाहर भी सब स्वीट को होश में आ गया सुनकर खुश हो गए। मीरा जी भी हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर में हाथ जोड़ने और भगवान का शुक्रिया अदा करने चली गई। डॉक्टर उसे चेक करने गए और जिसका उन्हें डर था वही हुआ। स्वीट को कुछ भी याद नहीं था और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी, जिससे वो एक बार फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने अक्षय जी और मीरा जी से केबिन में आने का कहकर चले गए। डॉक्टर ने बताया, मिस्टर कपूर, आपकी बेटी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और अगर उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश की या कोई भी ऐसी बात जो उन्हें ठेस पहुंचाए तो आप अपनी बेटी को खो भी सकते हैं। आप उन्हें सिर्फ अपनी और उसकी पहचान बताएं जिससे उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो। बाकी सबसे आप अभी उन्हें दूर ही रखें, वरना वो ज्यादा लोगों को याद करने की कोशिश में फिर पैनिक हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना? अक्षय जी ने उन्हें थैंक यू कहा और बाहर आ जाते हैं और उदास होते हुए जयराज जी और रुद्राक्ष से सारी बातें बता देते हैं जो उन्हें डॉक्टर ने कही। जयराज जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हम बस अपनी गुड़िया को सही सलामत देखना चाहते हैं और हम उसे वैसा ही दिखाएंगे जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। अक्षय जी ने कहा, हमें लगता है अब हमें दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ अपना बिजनेस सेट कर लेंगे, तुम दोगे ना हमारा साथ? जयराज जी ने कहा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि हम तुम्हारा साथ न दें? वहाँ भी हम पार्टनर रहेंगे, पर गुड़िया के लिए कंपनी का नाम भी बदलना होगा। और रुद्र ने बीच में कहा, मैं वापस लंदन चला जाऊंगा कल सुबह की फ्लाइट से। और दोनों हाथों से चेहरा ढक रोने लगता है। वो दोनों से गले लगा लेते हैं। अक्षय जी जयराज जी से कहते हैं, जय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अक्षय जी उन्हें माही और आकाश का वीडियो दिखाते हैं और जो बातें रोहन ने कही थी वो सब भी बता देते हैं। जयराज जी गुस्से में थे, ऐसे दोस्तों से तो हमारी गुड़िया के दोस्त ना ही होते, तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? हमारे बच्चों की जिंदगी में आग लगा दी उन्होंने। अक्षय जी ने कहा, हम बस स्वीट के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, पर ये सब बातें रुद्र को पता नहीं लगे तो अच्छा है। उसके बाद अक्षय जी माही और आकाश को वहीं हॉस्पिटल के कुछ दूर कैफे में बुलाते हैं। अक्षय जी और जयराज जी वहीं बैठे उनका इंतजार कर रहे थे कि दोनों कुछ हैरान परेशान से आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अक्षय जी ने उन दोनों के सामने वो वीडियो प्ले कर दिया, जिसे देख दोनों के होश उड़ गए और माथे पर पसीने की बूंदें छलक गई। दोनों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी उस वीडियो को। अब कोई बहाना भी नहीं था जो ये वीडियो गलत साबित कर सके। तो क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? अक्षय जी ने पूछा। जयराज जी गुस्से से बोले, बहाना मत बनाना, तुम दोनों का सच हमें पता चल चुका है और अगर झूठ बोला तो सीधे जेल पहुंचा देंगे। माही ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी अंकल, अब ऐसा नहीं होगा, हम कभी रुद्राक्ष और स्वीट के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। आकाश जेल जाने का सुनकर कहता है, हाँ अंकल, हम कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। अक्षय जी ने कहा, आज के बाद हमारे बच्चों के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। इसके बाद रुद्र लंदन जा चुका था। स्वीट को भी हॉस्पिटल से कुछ 8-10 दिन बाद डिस्चार्ज दे दिया गया। स्वीट को अक्षय जी ने फैमिली फोटो जिसमें अक्षय जी, मीरा जी, स्वीट और आरुष थे दिखाई, जिससे उसे कुछ याद न करना पड़े और वो आसानी से मान ले कि यही उसकी फैमिली है। और कुछ 1 महीने बाद ही वो सभी मुंबई शिफ्ट हो गए। इधर वर्तमान में प्रेजेंट डे मुंबई सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की आवाज से सब अपनी अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 17। डॉक्टर सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है, बस सर में कुछ गहरी चोटें आई है, पर अभी वो ठीक है। अभी नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि उन्हें आराम मिल सके। डॉक्टर के इतना कहने से सब राहत की सांस लेते हैं। रुद्र सबके लिए कैंटीन से चाय लेकर आता है। अक्षय जी बोलते हैं, बेटा अब चाय तो सिर्फ हमारी प्रिंसेस के हाथों की ही पीते हैं, वो जो चाय बनाती है उसको पीने से ही सुकून सा महसूस होता है। उनकी बात सुनकर कोई भी चाय नहीं पीता और फिर अक्षय जी आरुष को भी कपड़े चेंज करने के लिए घर जाने कहते हैं तो चला जाता है। फिर अक्षय जी और जयराज जी भी रुद्र को 7 साल पहले पार्टी वाली रात की सारी बातें बता देते हैं। अक्षय जी कहते हैं, बेटा उसे तो कुछ भी याद नहीं और हमने डॉक्टर की बातें मानकर उसे कुछ भी याद न दिलाने का फैसला लिया और इन 7 सालों में भी उसे कुछ भी याद नहीं आया और इसीलिए हमने तुम्हें लंदन से वापस बुलाया जिससे स्वीट को कुछ याद आ सके। रुद्र को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि स्वीट ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी और की बातों पर विश्वास कर लिया। कुछ घंटे बाद स्वीट को होश आ चुका था और अब वो ठीक भी थी। मीरा जी ने नर्स से कहा, क्या हम हमारी बेटी से मिल सकते हैं? जी आप मिल सकते हैं, पर अभी आप सब एक साथ नहीं मिल सकते। जयराज जी अक्षय जी और मीरा जी से जाने को कहते हैं तो वो दोनों ही स्वीट से मिलने चले जाते हैं। अंदर स्वीट के सर पर पट्टियां बंधी थी और हाथों और पैरों पर भी जगह जगह खरोंची थी। मीरा जी ने बेड के पास बड़े स्टूल पर बैठते हुए कहा, कैसी हो? अभी ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मॉम हम ठीक हैं और अब चोट आई है तो दर्द तो होगा ही ना, आप टेंशन ना लो। स्वीट की नजर बार-बार गेट पर चली जा रही थी। अक्षय जी ने कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, हम तो यहाँ हैं, आप वहाँ बार-बार गेट की तरफ क्यों देख रही हैं? वो रुद्र। रुद्र? कौन रुद्र? अक्षय जी ने बनते हुए कहा। स्वीट ने सिसकते हुए कहा, हमें सब याद आ गया है, पर इतने साल बीत गए हमें तो कुछ याद नहीं था। पर रुद्र, उन्हें तो सब पता था ना, वो हमें छोड़कर चले गए थे ना, फिर अब क्यों वापस आए, किसके लिए आए? अक्षय जी उसके पास बैठते हुए कहते हैं, प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे शुरू से सारी बातें बताते हैं। अब बताओ बेटा, इसमें रुद्र कहाँ गलत है? इसके बाद स्वीट को याद आता है कैसे आकाश ने उससे रुद्र के बारे में उल्टा सीधा कहा और वो पार्टी छोड़कर बाहर चली गई और रुद्र को आते देख सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। स्वीट ने रोते हुए कहा, हमें रुद्र से बात करनी है प्लीज। और इसके बाद नर्स आ जाती है और दोनों को बाहर जाने का कहकर स्वीट को नींद का इंजेक्शन लगा देती है।
देखिए, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और अगर ये इस तरह रिएक्ट करेंगी तो उनके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। इन्हें खुश रखिए। 5 दिन इसी तरह हॉस्पिटल में बीत जाते हैं, पर रुद्र अभी भी स्वीट से मिला नहीं था। उसका दिल टूट गया था ये जानकर कि स्वीट ने उस पर विश्वास नहीं किया, जिसे वो बचपन से जानती थी, प्यार करती थी। उसने अपने फेक दोस्त की ऊटपटांग बातों पर यकीन कर लिया। स्वीट रुद्र से मिलना चाहती, पर सब उसे बहाने कर जाते। पर स्वीट इन सब के बहानों को अच्छी तरह समझ रही थी कि रुद्र उससे नाराज है। स्वीट ने मन में कहा, कितना भागेंगे आप रुद्र, कल हमें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद ठीक होते ही तूफान मचा देंगे। अब हम पहले वाली स्वीट नहीं रहे जो आपसे शर्माते फिरेंगे, और हम आपको मनाकर ही रहेंगे। रुद्र मन में बोला, बाबू मन तो कर रहा है अभी कस के गले लगा लूं, पर अभी आपसे नाराज हूं। देखता हूं आप कैसे मनाती हैं मुझे। इन 7 सालों में आपके बिना कैसे रहा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं, तो अब इस दूरी का थोड़ा एहसास आपको भी तो होना चाहिए ना। अगले दिन स्वीट को सभी घर ले आए। अभी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, इसीलिए अक्षय जी ही ऑफिस संभालने लगे थे और उनके साथ जयराज जी और रुद्र भी। रुद्र के आने के बाद से और भी बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे, क्योंकि रुद्र बहुत ही अलग-अलग तरीके के ड्रेस डिजाइन करता था। करीब 1 महीना मीरा जी ने स्वीट को घर से कहीं भी जाने नहीं दिया और बेचारी स्वीट बस रुद्र से मिलने की प्लानिंग करती, पर मीरा जी उसे कहीं जाने नहीं देती, तो बेचारी मुंह लटकाकर बैठ जाती। अब 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक थी और ऑफिस जाने के लिए तैयार भी, और साथ ही अक्षय जी भी। स्वीट ने अक्षय जी को ऑफिस के लिए तैयार देखा तो बोली, "पा, अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, और आपको तो आश्रम जाना होता है ना फिर?" अक्षय जी ने कहा, आश्रम तो आपकी मॉम चली जाएंगी और अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि ऑफिस ना जा सके, और फिर अभी ऑफिस में काम भी ज्यादा है तो रुद्र अकेले सब नहीं संभाल सकते, और फिर आप पर अचानक उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते। मीरा जी ने कहा, ओहो, बातें खत्म हो जाए तो ये नाश्ता कर लीजिए और अपने लाडली को भी ऑफिस ले जाइए। कॉलेज जाकर भी कौन सा पढ़ लेगा, और फिर ऑफिस जाकर काम भी सीख लेगा। आरुष नौटंकी करते हुए कहता है, ओहो, क्यों अभी से मेरी जिंदगी से मेरा सुकून छीना जा रहा है, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अकल से थोड़ा कच्चा हूँ, पर बातें बनाने में तो पक्के हो। और स्वीट ने कहा ही था कि आरुष उसकी बात काटकर बोलता है, ठीक है, आप लोग भी क्या याद करेंगे, बस ज्यादा हीरोगिरी मत छाड़ो, सब पता है हमें। स्वीट ने कहा तो मीरा जी कहती है, तुम दोनों को नाश्ते के टाइम ये बहस याद आती है क्या। इसके बाद वो तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मीरा जी आश्रम। सब ऑफिस चले जाते हैं। सब स्वीट को बहुत दिनों बाद ऑफिस में देखकर खुश हो जाते हैं, और आरुष को देखकर लड़कियां। अब आरुष हैंडसम स्मार्ट तो था ही, साथ ही साथ उसकी फ्लर्ट करने की आदत। स्वीट सीधे रुद्र के केबिन में चली जाती है और रुद्र को वहां न देखकर उसकी चेयर पीछे घुमाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रुद्र भी आ जाता है और स्वीट उसकी तरफ चेयर घुमा लेती है। उसे वहां देखकर हैरानी से रुद्र कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। स्वीट चेयर से उठकर उसके पास आते हुए कहती है, क्यों, हमें यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई। उसे पास आते देख दूसरी तरफ हो जाता है रुद्र और कहता है, मुझे बहुत काम है, आप प्लीज कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो। स्वीट उसका हाथ पकड़कर करीब आते हुए कहती है, अपनी स्वीट को माफ नहीं करेंगे। रुद्र मुंह फेर लेता है, प्लीज, हम उस वक्त आपसे नाराज थे, हमने। रुद्र ने बीच में कहा, अगर ऐसा था तो आपने अपने दोस्त से कुछ कहा क्यों नहीं, जिसने आपके सामने मेरे बारे में इतना कुछ बकवास बोला। अब स्वीट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रुद्र ने फिर गुस्से से कहा, क्या हुआ, अब जवाब दीजिए। इतने सालों से मुझे लगा आपकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, पर नहीं, मैं गलत था। आपकी हालत की जिम्मेदार आप खुद थी। अगर कल को कोई और आकर कहेगा मैं गलत हूं तो आप मुझे ही गलत ठहराएंगे, इसीलिए अब आप जाइए यहाँ से और मेहरबानी करिए मुझ पर। स्वीट रोते हुए बाहर चली जाती है और रुद्र को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि उसने क्यों डांटा स्वीट को। स्वीट वहां से बाहर आकर सड़क पर चलने लगती है। तभी कुछ आवारा लड़के उसे देखकर गाना गाने लगते हैं, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, और फिर हंसने लगते हैं। स्वीट उन पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाती है और वो लड़के भी उसकी चुप्पी को कमजोरी समझकर उसके पीछे चलने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे कहाँ जा रही हो जाने मन, कहो तो हम छोड़ दें। फिर उसके साथ साथ चलने लगता है। तभी दूसरा कहता है, अरे जाने मन, फूल से नाजुक कदम जमीन पर मैले पड़ जाएंगे, कहो तो गोद में उठा लूं। अब स्वीट को उनकी बातों से गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। स्वीट उन लोगों की तरफ देखकर कहती है, क्यों भाई लोग, तुम सब अब उनके पीछे पीछे काई को आ रहे लाए। उसके मुंह से टपोरी लैंग्वेज सुनकर वो सब आश्चर्य से कभी एक दूसरे को तो कभी स्वीट को देखते। स्वीट उन लोगों को ऐसे देखते देख बोली, क्यों भाई, क्या देख रहे लाए तुम सब अपन को। फिर वो उनमें से एक को अपने पास बुलाती है तो बड़ा खुश हो जाता है, पर अगले पल उसकी खुशियां मिट्टी में मिल गई। स्वीट ने उसके पेट में घुसा जड़ दिया। सालों, अकेली लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी जायदाद समझने लगते हो। बाकी सभी आ जाते हैं। तभी स्वीट एक का हाथ मोड़ते हुए पीठ से लगा दूसरे को दोनों पैरों के बीच जोर से घुटने से मारती है तो वो वहीं बैठ जाता है। सालों, घर में अपनी बहनों की इज्जत कैसे कर लेते हो, जब तुम किसी की माँ बहन को छेड़ते हो तो उनमें अपनी माँ बहन नजर नहीं आती क्या। और फिर एक और जोर से घुसा मारती है, बेटा आज के बाद नजर मत आना सामने, वरना अभी तो बस यूं ही हाथ की धूल झाड़ी मैंने। और उन्हें वहीं छोड़कर ऑफिस चली जाती है और रुद्र के केबिन में जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर अपनी कोहनी टेबल पर रख चेहरा हथेली से लगाकर रुद्र को प्यार से देखने लगती है। रुद्र ने अभी तक देखा नहीं था, वो काम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसकी नजर ही नहीं गई स्वीट पर। फिर कुछ देर बाद जब रुद्र ने स्वीट को देखा तो हड़बड़ा गया। रुद्र मन में सोचता है, रुद्र बेटा ये पहली वाली स्वीट नहीं है, अब तो ये तुझे शर्माने पर मजबूर कर देगी। फिर मन में ही कुछ सोचने लगता है, ओह अगर ऐसा हुआ तो ये रोमांस करेगी और तू शर्मा के नजर झुका लेगा। छी, कितना बुरा होगा ये। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 18। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आकर बिना स्वीट की तरफ देखे ही फिर से काम में लग जाता है। स्वीट मन में सोचती है, खड़ूस कहीं के, लड़की इतने प्यार से देख रही है और इन्हें तो बस अपनी अकड़ दिखानी है। इनका नाम तो रुद्राक्ष नहीं मिस्टर अकड़ू होना चाहिए। फिर वो केबिन से बाहर आ जाती है और सामने आरुष दिखाई देता है जो बड़े मजे से पूजा और जिया से फ्लर्ट कर रहा था। स्वीट उनके पास जाकर कहती है, मिस पूजा और मिस जिया, क्या आपके पास कोई काम नहीं है। दोनों साथ में बोल पड़ती है, मैम वो बस सर आ गए थे बात करने। आरुष आप हमारे साथ आइए और आप दोनों भी अपना काम करिए। फिर वो आरुष को अक्षय जी के पास ले जाती है और कहती है, पा यहाँ काम सीखने नहीं बल्कि आरुष उसकी बात काटकर बोलता है, अरे मैं तो काम सीखने आया हूँ, पा ने कहा आप हेल्प करेंगी, पर आप तो पता नहीं कहाँ गायब थी। स्वीट हड़बड़ाकर बोलती है, तो हम भी काम ही कर रहे थे, तो तुमने हमें ढूंढा ही नहीं होगा। अक्षय जी उनको ऐसे बहस करते हुए देखकर बोलते हैं, बेटा अब बस भी करो आप दोनों, और अब तो शाम के 7 बज गए हैं, चलिए अब। पा आप जाइए आरू के साथ, हमें कुछ काम है तो। पर प्रिंसेस कल कर लेना बेटा, आप अकेले रह जाएंगी। पा अकेले कहाँ हैं, अपने ऑफिस है और अभी रुद्र भी यहीं होंगे तो हम उनके साथ आ जाएंगे। अक्षय जी ने कहा, प्रिंसेस हल्की बारिश हो रही है बाहर और ये मुंबई है तो बारिश तेज हो उससे पहले निकल लो तो अच्छा है। तभी आरुष कहता है, पा सही कह रहे हैं, आप हमारे साथ ही चलिए, और रुद्र भैया तो कब से चले गए हैं। तभी स्वीट चौंक कर बोलती है, क्या नहीं, हमारा मतलब तो अभी कुछ देर पहले तो यही थे।